रवि अपने पिता विजय के साथ शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में रहता था। विजय एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका बर्ताव अजीब हो गया था। वह रातों को बुदबुदाते रहते, कभी दीवारों को घूरते तो कभी किसी ऐसी अनदेखी चीज से बातें करने लगते। रवि समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एक रात जब रवि पढ़ाई कर रहा था, तभी उसे अपने पिता के कमरे से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आई। उसे लगा कि शायद पापा नींद में कुछ बड़बड़ा रहे होंगे, लेकिन जब आवाज तेज होने लगी तो उसका दिल घबराने लगा। डरते डरते उसने दरवाजा खोला तो देखा कि विजय कमरे के एक कोने में खड़े थे। उनकी आंखें सूनी हो चुकी थीं और उनके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो किसी से बात कर रहे हों, लेकिन कमरे में और कोई नहीं था। रवि ने डरते हुए पूछा, पापा आप ठीक हैं? विजय ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उनकी आंखों में कुछ अजीब था, कुछ डरावना, कुछ अनजाना। और फिर उन्होंने जो कहा उसने रवि के रोंगटे खड़े कर दिए। रवि, दरवाजा मत खोलना, वो आ रहा है। इसके बाद विजय का व्यवहार और ज्यादा डरावना हो गया। कभी वे रात को उठकर खाली हॉल में किसी से बहस करने लगते, तो कभी शीशे में खुद को देखकर अजीब अजीब शक्लें बनाने लगते। एक दिन रवि ने देखा कि उनके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह नोचा हो। जब रवि ने उनसे पूछा कि ये निशान कैसे आए, तो विजय ने बस इतना कहा, वो मुझसे खुश नहीं है। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। एक रात रवि सो रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान बहुत गिर गया है। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उसे कंपकंपी होने लगी। उसने कंबल ओढ़ने की कोशिश की, तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था, कोई परछाई, लेकिन जब रवि ने झटके से बत्ती जलाई तो वहां कुछ भी नहीं था। रवि को लगा कि अब कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने अपने एक दोस्त अर्जुन से सलाह ली, जो तांत्रिक विद्या में विश्वास करता था। अर्जुन ने कहा कि उसे किसी ओझा से मिलना चाहिए, क्योंकि यह मामला किसी आत्मा का हो सकता है। ओझा जैसे ही अपार्टमेंट में आया, उसने दरवाजे पर ही रुककर कहा, यहाँ किसी और की मौजूदगी है, तुम्हारे पिता पर किसी आत्मा का साया है। रवि घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत रखी। ओझा ने विजय के सामने हवन किया और कुछ मंत्र पढ़े। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, विजय की आंखें सफेद पड़ गईं और उनका शरीर कांपने लगा। अचानक उन्होंने एक तेज चीख मारी और जमीन पर गिर पड़े। फिर उनके मुंह से एक भारी डरावनी आवाज निकली, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ओझा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और तभी घर की सभी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा अपार्टमेंट घने अंधेरे में डूब गया। अचानक विजय ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उनकी हंसी सामान्य नहीं थी, वह गूंज रही थी जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। रवि और अर्जुन बुरी तरह डर गए, लेकिन ओझा ने अपनी साधना जारी रखी। फिर विजय के शरीर ने झटका खाया और वह अचानक बेहोश हो गए। सब कुछ शांत हो गया। विजय को होश आने के बाद ओझा ने बताया कि यह आत्मा एक आदमी की थी, जिसकी मौत कई साल पहले इसी अपार्टमेंट के उसी कमरे में हुई थी जिसमें विजय सोते थे। रवि ने चौंक कर पूछा, लेकिन यह आत्मा विजय पापा को ही क्यों तंग कर रही थी? ओझा ने गहरी सांस ली और बताया, यह आदमी एक मानसिक रोगी था। उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया था और वह अकेलेपन में पागल हो गया। उसने इसी कमरे में खुद को फांसी लगा ली थी। उसकी आत्मा अब भी यहाँ थी और उसने विजय को अपना माध्यम बना लिया था। रवि ने कांपते हुए पूछा, क्या अब यह आत्मा चली गई है? ओझा ने सिर हिलाया, पूरी तरह नहीं, इसे हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए एक अंतिम अनुष्ठान करना होगा। ओझा ने आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए अपार्टमेंट में एक बड़ा अनुष्ठान करने की योजना बनाई। अगली रात जब मंत्रोच्चार शुरू हुआ तो कमरे की लाइटें जलने बुझने लगीं, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। फिर अचानक कमरे के कोने में धुएं सी एक परछाई बनने लगी। धीरे धीरे वह एक शक्ल में बदलने लगी। यह वही आदमी था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके मुंह से काले धुएं का गुबार निकल रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम मुझे यहाँ से भगा नहीं सकते, ये मेरा घर है। ओझा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और आत्मा दर्द में कराहने लगी। वह तड़पने लगी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। तभी ओझा ने एक चावल से भरी थैली निकाली और आत्मा पर फेंक दी। एक भयानक चीख गूंजी और आत्मा अचानक जलने लगी। उसकी परछाई सिकुड़ती गई और देखते ही देखते वह पूरी तरह गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। विजय के चेहरे पर अब एक अलग ही शांति थी। क्या सब खत्म हो गया? अब विजय सामान्य हो गए थे और उनकी अजीब हरकतें भी बंद हो गई थीं। अपार्टमेंट भी अब पहले जैसा लगने लगा था। लेकिन रवि को अब भी कभी कभी लगता था कि रात के अंधेरे में कोई परछाई हॉल में घूम रही होती थी। एक रात जब रवि पानी लेने उठा तो अपने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। वह कांप गया। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था।
लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, मैं अभी भी यही हूं।